अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज इसके बाद हम ना स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री पढ़ेंगे। तो इसमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ना 3 स्केल्स हमारे पास। एक सेल्सियस स्केल है, दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है और तीसरा हमारे पास केल्विन स्केल है। ये 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर के जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल्सियस स्केल में हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे वाटर जिस टेम्परेचर पे जाके बॉयल करना शुरू कर देता है वो हमारे पास है 100 सेल्सियस है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है जी 0 सेल्सियस आ जाता है वाटर का। और अगर हम इनको इक्वल पार्ट्स में यानी कि 0 से लेकर अगर हम 100 तक अगर इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें ताकि एक पार्ट हमारे पास 1 सेल्सियस के बराबर आए तो हमारे पास टोटल 100 पार्ट्स बनते हैं 0 से लेकर 100 सेल्सियस तक। और इसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास होता है 212 फ़ारेनहाइट। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 32 है और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 212 फ़ारेनहाइट है। और इसी तरह अगर हम जैसे हमने सेल्सियस में बात की और इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि एक सिंगल पार्ट जो होता है वो हमारे पास 1 फ़ारेनहाइट के इक्वल आए तो टोटल जो है वो हमारे पास 180 पार्ट्स बनते हैं। इसमें 32 से लेकर 212 तक हमारे पास 180 पार्ट्स बनते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हमारे पास 373 केल्विन है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो हमारे पास 273 केल्विन है। अच्छा, यहाँ तक तो अभी हमने स्केल्स के बारे में देख लिया और इनमें हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाटर के ज़िक्र किए हैं। अच्छा, इनके बाद अब हम इनकी डेरिवेशन है कि अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर हो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला को कैसे डिराइव किया तो उसकी ये नीचे मैंने डेरिवेशन लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेशन में देखें कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में उसको हमने फ़ारेनहाइट में बदलना तो उसके लिए हमने फार्मूला एक ड्राइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड पर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर हमने लेना सेल्सियस स्केल पर, दूसरी साइड पर हमारे पास टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में होगा। आपने करना क्या, सिंपली आपने सेल्सियस स्केल जो है होगा टेम्परेचर उसमें से आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर का माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपने बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को आपने माइनस कर देना है। दूसरी जानिब भी आपने ऐसे करना कि फ़ारेनहाइट स्केल में से उसका मेल्टिंग पॉइंट को माइनस किया, फिर डिनोमिनेटर में बॉइलिंग पॉइंट में से आपने माइनस कर देना है उसके मेल्टिंग पॉइंट को। अच्छा, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए सेल्सियस माइनस 0 और 100 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 100। अच्छा, फ़ारेनहाइट में इसी तरह हमारे पास फ़ारेनहाइट माइनस 32 और जब 212 में से माइनस करेंगे 32 तो वो हमारे पास 180 आ जाएगा। अच्छा, सेल्सियस में से 0 माइनस किया तो सेल्सियस आ गया ओवर 100 और फ़ारेनहाइट माइनस 32 ओवर 180 था और जो 180 इधर है ये इस साइड पर आकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको 2 पे हम कटिंग करें तो ये 0 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 2 पे कटिंग हुई। 2 5 10, 2 9 18, तो ये 9/5 हमारे पास आ जाएगा। सेल्सियस इंटू 9/5 वैल्यू आ गई। इस साइड पर हमारे पास फ़ारेनहाइट माइनस 32। हमने ये कहा था कि टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हमने इस साइड पर ले जाते हैं। पहले सेल्सियस स्केल का हम फार्मूला बनाते हैं। ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इस साइड पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास बदल जाएंगे। तो ये हमारे पास सेल्सियस स्केल का फार्मूला हमारे पास डिराइव हुआ कि अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो आप उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको टेम्परेचर निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास टेम्परेचर किस में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, तो वो टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में गिवन है तो उसको आपने यहाँ पर क्या करना है जी, टेम्परेचर को मेंशन करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास वाटर का अगर हम बात करें, वाटर का जो क्या कहते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल में वो 212 है। तो 212 हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको उसमें से माइनस कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेल्सियस में 100 सेल्सियस आ जाएगा। अच्छा, अब इसको फ़ारेनहाइट में तो है
अब फ़ारेनहाइट से अगर हमारे पास टेम्परेचर जो वो सेल्सियस स्केल में दिया है, सेल्सियस स्केल में दिया है और उसको हमने फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि इसको इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? ये 9/5 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब ये कि इनके अपने साइन चेंज कर देने, पोजीशन चेंज कर देंगे। ये 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सेल्सियस ये -32 है, इस साइड पर आके +32 हो जाएगा। अब हमारे पास अगर टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, तो इसको आप क्या करें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर हो उसको केल्विन में बदलना, तो सिंपली आपने सेल्सियस स्केल में 273.16 जो है वो आपने वैल्यू ऐड करनी है और आपके पास वो टेम्परेचर केल्विन स्केल में आ जाएगा।